हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है आप लोग के समक्ष फिर आज एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक क्या है, इसका ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड किया जा चुका है, तो उसी का दूसरा पार्ट, अर्थात यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि दिशा और दूरी, यहाँ दिशा और दूरी अर्थात डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इस दिशा और दूरी का ऑलरेडी हम एक वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी का आज एक पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि जो पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को बताया गया है वो आप लोग का बेसिक चीज़ बताया गया है कि दिशा और दूरी कहते किसे हैं, दिशा और दूरी का अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लगाते हैं किस प्रकार से हैं, दिशा और दूरी से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा बेसिक पॉइंट हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, और आज के वीडियो में उससे रिलेटेड जो तीनों टाइप हैं इसमें, दोस्तों इसमें 3 टाइप होते हैं। एक तो इसमें दिशा पर आधारित प्रश्न आते हैं, और एक तो दूरी पे आधारित प्रश्न आते हैं, और एक दिशा और दूरी दोनों पे आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा कि जो दिशा और दूरी अर्थात डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला जो आपका चैप्टर है, इससे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका दिशा पर आधारित होता है, और एक तो दूरी पे आधारित होता है, और एक दिशा और दूरी दोनों को एक में कॉम्बिनेशन करके पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं 3 आधार पे आपका टोटल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जैसे दोस्तों हम पहले आप लोग को बताए थे कि आप दिशा किस तरह से आप जान पाएंगे, कौन सी दिशा किधर है, कौन सी दिशा किधर, हम इसको कैसे जान पाएंगे कि अगर ऊपर की तरफ जाएं तो कौन सी दिशा होगी, नीचे की तरफ जाएं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हम आप लोग को इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो जो मित्र हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके हमारे चैनल पर दिशा और दूरी के नाम से क्लास 1 के नाम से इस चैप्टर का पहला वीडियो है, उसको जाके आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर वो पहला वीडियो देख लेंगे तो उसी से रिलेट करके आप सेकंड वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर जो मित्र पहले से पढ़े हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि दिशा और दूरी कुछ विशेष नहीं है। आप अपने दिनचर्या में डेली इसको यूज करते हैं। दाहिने और बाएं मुड़ना, चलना, और परछाई आपकी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, किस तरह बनती है, किस समय परछाई कौन सी बनती है, ये सब कहीं ना कहीं आप अपने दैनिक जीवन में दिन पर दिन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आप लोग को आज वही चीज़ बताएंगे कि सिस्टमेटिक ढंग से कि अगर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जब आ जाए तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, उसी को हम यहाँ पे आप लोग के बीच डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब इस पे जो है आपके इस चैनल मैथ्स बाय राणा सर वाले चैनल पे दोस्तों हर एक टॉपिक को एकदम सीरियल वाइज सिस्टमेटिक ढंग से और डे बाय डे आपका एक से एक वीडियो मिलता रहेगा, और अच्छा से अच्छा वीडियो, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोग को अगला हमारा वीडियो कौन सा आने वाला है इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है दिशा और दूरी, इसका क्लास 2 है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट 2 है। जैसा कि हम पहले आप लोग को बताएं कि पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों, इस पार्ट 2 का आज हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ 2-3 पॉइंट हम ये चीज़ आप लोग को बताएंगे कि पहला तो इसमें है कि दिशा और दूरी, और दूसरा परछाई के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोपहर के समय परछाई, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइथागोरस क्या है? प्रमेय है। इसको देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट करके समझिएगा, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा है दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी, इसमें आप लोग को जानना ये है
कि जैसे अगर हम को देखना है कि दाहिना और बायां, हमारा दाहिना दिशा कौन है, बायां दिशा कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पश्चिम कौन है, पूरब कौन है। तो दोस्तों सबसे सिंपल सा ट्रिक चाहे कहिए चाहे उसको कॉन्सेप्ट कहिए कि सबसे अच्छा आप लोग के समझने के लिए ये होगा कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं, आपके चलने की जो दिशा होती है, अर्थात आपके चलने की जो दिशा होती है, आपका मुंह जिधर होता है उसी के दाहिने तरफ, उसी के अपने दाएं हाथ पे अगर देख लीजिए तो आपका दाहिना होता है, ठीक है। और ऐसे ना समझ में आए तो दाहिना आपका वो होता है कि जो घड़ी के चलने की जो दिशा होती है, घड़ी के चलने की दिशा ही आपकी कौन सी दिशा होती है, वो दायां पक्ष होता है दाहिना। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका मान लीजिए क्लॉक हो गया, ठीक है, 3 और 9, और यहाँ से ये आपका हो गया घंटे की सुई, और यहाँ से 1 मिनट की सुई बना दीजिए। तो घड़ी के चलने की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ऐसे ये क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, ठीक, ये क्लॉकवाइज होता है। लेकिन अगर इसी को इस तरह से घुमा दे तो ये हमारा हो जाएगा वामावर्त दिशा, ठीक है। तो सिंपल से समझिएगा कि अगर आपको दाहिना समझना है तो घड़ी के चलने की जो दिशा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त, और उसके चलने की जो विपरीत दिशा होती है उस दिशा को हम क्या कहते हैं, वामावर्त। ये सब दोस्तों बताने का मेन मकसद ये है कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में ये चीज़ आप लोग को उसमें दिया रहेगा कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा या घड़ी के चलने की दिशा में ही इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का आएगा। तो ये इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर आपको दाहिने मुड़ना है तो दाहिने का मतलब होता है कि यहाँ पे घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, क्वेश्चन में अगर कभी कह दे कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा कौन सी दिशा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह पाएँ कि घड़ी के चलने की अगर विपरीत दिशा है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। फिर सेकंड पॉइंट इसमें ये समझिए कि आपको अगर एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर ये इतना है, तो अगर एक डायरेक्शन से आपको दूसरे डायरेक्शन में जाना है, अर्थात एक दिशा से और दूसरे दिशा में अगर आपको जाना है तो आपको पूरा 90 डिग्री, चाहे वामावर्त दिशा या दक्षिणावर्त दिशा, पूरी तरह से आप 90 डिग्री घूमने के बाद ही दूसरे दिशा में जा पाएंगे। हम दोस्तों उप दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उप दिशा में अगर आपको जाना होगा तो आपको 45 डिग्री पर ही मुड़ करके आप उप दिशा में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो मुख्य दिशाओं के बीच में ही एक उप दिशा निकलती है, ठीक है। तो हम उप दिशा की बात नहीं कर रहे, मुख्य दिशा, अर्थात एक मुख्य दिशा से अगर दूसरे मुख्य दिशा में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको पूरा 90 डिग्री मुड़ना होगा, ठीक है। अब उसमें चाहे आप, अब जैसे आप यहाँ उत्तर से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो उत्तर से पूर्व की तरफ अगर आपको जाना है तो आप पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री आपको मुड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप एक दिशा से दूसरी दिशा अर्थात उत्तर से पूरब जा पाएंगे, ठीक। उसी तरह से अगर आपको उत्तर से पश्चिम आना है तब क्या करेंगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज अर्थात इस दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में आपको कितने डिग्री मुड़ना होगा, तो 90 डिग्री मुड़ना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से अगर आपको चाहे वामावर्त दिशा में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना है या दक्षिणावर्त दिशा में एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना है, तो आपको हमेशा मुख्य दिशा, एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा में जाने के लिए आपको हमेशा 90 डिग्री मुड़ना होगा। लेकिन वहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर जैसे यहाँ पे आप उत्तर हैं, ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ इसके बीच में जो होता है 45 डिग्री पर एक कौन सी दिशा होती है, उप दिशा। जैसे यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। और सेम उसी तरह से पूर्व और दक्षिण के बीच में यहाँ दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और यहाँ उत्तर और पश्चिम में उत्तर पश्चिम है और यहाँ दक्षिण पश्चिम, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये तो आपका मुख्य दिशा है, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, आपका मुख्य दिशा है, ब्लू लाइन से कर देते हैं, ये आपका ये मुख्य दिशा है, ठीक, ये दोनों मुख्य दिशा है।
अब देखिए मुख्य दिशा से ये जो उप दिशा है इसके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश। तो आप यही कह सकते हैं कि मुख्य दिशा से अगर हमको उप दिशा में जाना है, चाहे वो वामावर्त दिशा में चाहे दक्षिणावर्त, ऊपर देखिए हम जा रहे हैं वामावर्त, लेकिन नीचे यहाँ पे एंटी क्लॉक, नीचे क्लॉकवाइज है और ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यही चीज़ हमको अगर कहना हो कि अगर हम मुख्य दिशा से उप दिशा में अगर हमको जाना हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, तो हमेशा हम कितने अंश का कोण बनाते हुए मुड़ेंगे, अर्थात कितने अंश के कोण पे मुड़ेंगे, तो 45 डिग्री के कोण पे अगर हम मुड़ते हैं तो हम एक मुख्य दिशा से एक उप दिशा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। या एक उप दिशा से अगर मुख्य दिशा में जाना है तो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, दोनों में आप 45 डिग्री पे अगर मुड़ते हैं तो आप एक मुख्य दिशा से उप दिशा में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ परछाई की बात की गई है। तो परछाई यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परछाई सदैव क्या बनती है, यहाँ पे अगर दोपहर की बात किया जाए तो दोपहर में जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर परछाई यहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे हैं, ठीक है, हमारे चलने की विपरीत दिशा में हमेशा क्या बनती है, परछाई। और ये कंडीशन अगर जो सूर्योदय या सूर्यास्त का जो समय होता है, ध्यान से समझिएगा कि जो सूर्योदय का समय होता है अर्थात सूर्य जब उदय होता है उस समय, और सूर्य जब अस्त होता है अर्थात सूर्यास्त, तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो परछाई होती है वो सूर्य के जो दिशा होती है उसके विपरीत होती है। फिर से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे जैसे सूर्य है, यहाँ पे क्या है, आपका सूर्य है, ठीक। और ये सूर्य जो है जब उदय होता है और जब ये अस्त होता है, अर्थात सूर्योदय उदय से लेकर के अस्त होने तक, ठीक है, जो परछाई बनती है वो परछाई कैसी बनती है, तो आप यही कहेंगे कि जब से सूर्य उदय होता है और सूर्य के अस्त होने तक जो सूर्य की दिशा होती है उसके विपरीत हमेशा हमारी परछाई बनती है। अब जैसे यहाँ पे सूर्य की दिशा ये है तो परछाई हमारी इधर बनेगी। क्लियर हुआ। तो यही चीज़ इसमें समझाना है कि जो सूर्य की दिशा होती है अर्थात परछाई जो यहाँ पे बनती है वो सूर्य के दिशा के विपरीत बनती है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि दोपहर के समय परछाई कहाँ बनती है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो किरण होती है दोपहर के समय एकदम बीचों बीच अर्थात एकदम केंद्र पे पड़ती है, ठीक है। दोपहर के समय सूर्य की किरण सीधी एकदम सीधी रेखा में आती है, तो सीधी रेखा में पड़ने की वजह से उस समय जो परछाई बनती है वो हमारे पैरों के नीचे बनती है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए कि जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं और दोपहर का मतलब ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे दोपहर के समय जो प्रकाश सूर्य की जो किरण होती है वो आप लोग जानते हैं कि एकदम सीधी रेखा में आती है, ठीक है। प्रकाश की किरण जो होती है वो एकदम सीधा सीधा पड़ता है अर्थात सीधी रेखा में आती है। तो उस समय हमारे ऊपर प्रकाश की जो किरण होती है, जो सूर्य की जो किरण होती है वो एकदम सीधी रेखा में आती हुई हमारे ऊपर पड़ती है। इसलिए जो परछाई बनती है वो लेफ़्ट और राइट ना बनते हुए हमारे कहाँ बनती है, पैरों के नीचे बनती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमको पूछ लिया गया कि कोई व्यक्ति ए पर है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति ए पर है और वो 10 मीटर नहीं, तो देखिए 3 मीटर, ठीक, 3 मीटर चल करके बी पर पहुंचता है। कितना, कोई व्यक्ति ए है वो 3 मीटर चलकर बी पर पहुंचता है, पुनः बी से सी पर जाता है और 4 मीटर चलता है, ठीक है। तब वो पूछ ले कि ए और सी के बीच की दूरी अर्थात ए से और सी के बीच की दूरी या तो इस तरह से पूछ सकता है या तो उसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तब हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कभी दिशा और दूरी में अगर दूरी हमको निकालना है तो हमेशा हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होती है अर्थात जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हमेशा हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ए से लेकर के सी तक अगर दूरी हमको निकालना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से 3 यहाँ गया फिर यहाँ से 4, क्योंकि 4 और 3 इस तरह से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है।
जबकि ये 3 और 4 अगर ये जोड़ते हैं तो ये दूरी नहीं बल्कि हमारा विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? दूरी और विस्थापन में दोस्तों अंतर यही है कि जो दूरी होती है वो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक टोटल जो चली गई लंबाई, टोटल जो जितनी लंबाई तय की गई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी हम यही कहेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे दूरी से डिनोट करते हैं। मतलब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच जितनी लंबाई तय की गई है इसी लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लेकिन अगर 3 और 4 ये टोटल जोड़ करके हमको लिखना हो तो ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में बस छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बी सी बराबर यहाँ दिया है, बी सी बराबर अगर 4 सेंटीमीटर इतना है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का जो रूल लगता है यहाँ पे तो वो हो जाता है यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अर्थात इसको हम कह सकते हैं ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा आधार, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो सूत्र इस तरह से क्या बन जाएगा? ए सी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए सी कर्ण है तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे यही हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग प्लस ए बी यहाँ पे कितना है? ए बी यहाँ पे क्या है? आधार का वर्ग प्लस बी सी क्या है? लंब का वर्ग। तो यही चीज़ निकालेंगे तो यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, देखिए यहाँ पे 3 दिया है, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 और लंब 4 दिया है, 4 चौक 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा? √25 अर्थात यहाँ 5। ठीक है, इतना क्लियर हो तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि दूरी और दिशा वाले चैप्टर में यही चीज़ ध्यान देना है कि दूरी कभी भी हम अगर निकालते हैं तो उसको हम उसकी न्यूनतम दूरी निकालते हैं। और न्यूनतम दूरी अगर निकालना है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का सहारा अगर हम लेंगे तो दूरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं आप लोग के सामने, क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट था वो पहले वीडियो में मैक्सिमम हम बता चुके थे और जो 3-4 पॉइंट था हम यहाँ पे आप लोग के बीच में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप लोग को हम पहले बताएं कि इसमें जो क्वेश्चन आता है दिशा और दूरी वाला जो चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो आपका दिशा पर आधारित क्वेश्चन होता है, एक दूरी पर आधारित होता है और एक दिशा और दूरी दोनों को एक में ले करके फिर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो आप लोग के बीच में उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए, नहीं फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए, चलिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन हम पहले से आप लोग का लिख रखे हैं। ठीक है, जिससे आप लोग का टाइम बचत हो सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आज की डेट में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो इसी तरह से आता है कि कोई आपको एक पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आप लोग का नीचे पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु ए बी के 40 मीटर पूर्व में है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले ग्राफ बना दीजिए। यहाँ पे ऊपर क्या था? उत्तर था, फिर नीचे दक्षिण और इधर पूर्व और इधर क्या था? पश्चिम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ए जो है बी के 40 मीटर पूर्व में है, तो पूर्व दिशा देखिए इधर है। ठीक है, इधर पूर्व दिशा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कहा है कि जो बिंदु ए है वो बी के 40 मीटर पूर्व है। अर्थात कोई बिंदु यहाँ पे बी है, इस बी के 40 मीटर, कितना मीटर? ध्यान दीजिएगा, इस बी के 40 मीटर पूर्व में क्या है? बिंदु ए है। ठीक, 40 मीटर पूर्व में बिंदु ए है। फिर आगे पढ़िए, बिंदु डी जो है
सी से 25 मीटर, तो यहाँ सी और डी तो है नहीं कहीं पे। फिर आगे देखिए 25 मीटर पश्चिम में है, बिंदु ई बिंदु डी के 65 मीटर दक्षिण में है। यहाँ पे ई और डी अभी आगे जिक्र करेंगे। फिर यहाँ देखिए बिंदु सी जो है वो बी के 30 मीटर, एक बिंदु सी है वो बी के 30 मीटर किधर है, उत्तर में है। तो उत्तर यहाँ पे इसके हिसाब से आप देखेंगे तो उत्तर किधर हो जाएगा, तो उत्तर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ किससे, बिंदु बी के 30 मीटर, ठीक है। तो इस बिंदु बी के 30 मीटर यहाँ पे ले लीजिए, एक बिंदु सी है, ठीक, एक बिंदु क्या है, सी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बिंदु बी है, ये जो सी बिंदु है वो बी के कितना 30 मीटर उत्तर में है। तो अर्थात ये जो सी है ये बी के 30 मीटर उत्तर में, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, ये क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए बिंदु एफ ए के 15 मीटर उत्तर में है। तो जो एक बिंदु एफ है वो ए के कितना मीटर ऊपर है, 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं 30, तो कहीं ना कहीं इसका आधा ही यहाँ पे एक बिंदु एफ होगा, ठीक है। एक बिंदु एफ है और एक कितना मीटर है, 15 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे 15 मीटर है, ठीक है। तो थोड़ा और हम बड़ा फिगर बना देते हैं। यहाँ देखिए फिर से, यहाँ ए जो है बी के 40 मीटर पूर्व है। तो इस बी के 40 मीटर पूर्व यहाँ पे क्या है, इस बी के 40 मीटर पूर्व क्या है, बिंदु ए है, ठीक है। फिर आगे देखिए डी जो है सी से 25 मीटर पश्चिम में है, बिंदु ई बिंदु डी के 65 मीटर दक्षिण में। अब इसको आगे देखेंगे, बिंदु सी जो है, एक बिंदु सी है, कौन सा बिंदु है, यहाँ पे बिंदु सी है वो बी के 30 मीटर, इस बी के 30 मीटर किधर है, उत्तर में है। यहाँ पे देखिए इस बी के 30 मीटर उत्तर में, 30 मीटर उत्तर में कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है। फिर आगे अब देखिए कहा है बिंदु एफ, एक बिंदु एफ है, कौन सा बिंदु है, एफ है, ए के 15 मीटर उत्तर में है। तो इस ए के 15 मीटर उत्तर में एक बिंदु यहाँ पे आप एफ बना दीजिए, और ये कितना दूरी है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर उत्तर में है। अब देखिए यहाँ पे सी और डी वाला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा था कि बिंदु डी जो ऊपर हम छोड़े थे कि बिंदु डी जो है सी से 25 मीटर पश्चिम में है। तो जो ये बिंदु जो डी है वो सी से, तो सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सी है, और इस सी से 25 मीटर किधर है, पश्चिम में है। तो पश्चिम आप लोग इससे अगर देखेंगे तो पश्चिम कहीं ना कहीं इसके इस साइड में होगा। और कितना मीटर है यहाँ पे, 25 मीटर, 25 मीटर पश्चिम में कौन सा बिंदु है, डी है। तो बिंदु डी जो है वो सी से 25 मीटर पश्चिम में है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए आगे इसमें कि लिखा है कि बिंदु ई जो है बिंदु डी के 65 मीटर दक्षिण में है। 65 मीटर दक्षिण का मतलब ये नीचे आ जाएगा 65 मीटर यहाँ तक, ठीक। और यहाँ पे एक बिंदु कौन सा है, बिंदु ई है, ठीक है। और ये टोटल 65 मीटर दूरी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे उसके क्या पूछा है कि जी बिंदु बी व सी का मध्य बिंदु है, बी और सी, इस बी और सी का यहाँ पे मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु है जिसका नाम है जी है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक बार फिर से मिला लीजिए, लिखा है बिंदु ए जो है बी के 40 मीटर पूर्व में है। तो जो ए जो है वो बी के 40 मीटर पूर्व में है, ये क्लियर हुआ। फिर आगे पढ़िए, बिंदु बी से बिंदु डी जो है वो सी से 25 मीटर पश्चिम में है। तो डी जो है सी से 25 मीटर इधर पश्चिम में है, ये भी कन्फर्म है। फिर आगे देखिए कि बिंदु ई बिंदु डी के 65 मीटर दक्षिण में है। तो बिंदु ई इस डी के 65 मीटर, इस 65 मीटर कितना है, दक्षिण में है, 65 मीटर दक्षिण में है। फिर आगे लिखा है कि बिंदु सी जो है, अर्थात जो सी बिंदु है वो बी के 30 मीटर उत्तर में है। तो बी के 30 मीटर उत्तर में कौन सा है, सी है। अब आगे देखिए कि बिंदु एफ जो है, यहाँ पे जो एफ दिया है वो ए के 15 मीटर उत्तर में है, इस ए के 15 मीटर उत्तर में है, ये भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जी लिखा है, जी जो है बी व सी के, यहाँ पे जो एक बिंदु जी है वो बी व सी के किधर है, मध्य बिंदु में है। तो जो जी है वो बी और सी के मध्य में है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर 30 यहाँ पे बी और सी का मान 30 है और इसका मध्य बिंदु जी है, तो अर्थात ए 15 मीटर हो जाएगा और ये भी 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि
यदि एच जो है बिंदु डी से 20 मीटर दक्षिण में है, जो एच बिंदु है, एच कहाँ पर है, अब ध्यान दीजिएगा, एच जो है बिंदु डी से 20 मीटर दक्षिण, यानी इस डी से 20 मीटर दक्षिण में यहाँ कोई बिंदु एच है। ठीक, डी से यहाँ 20 मीटर दक्षिण में कोई बिंदु अगर एच है तो वही पूछा है कि तो बिंदु ई और एच के मध्य, ई और एच के मध्य कितना दूरी होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर डी से लेकर के ई तक टोटल 65 मीटर है, यहाँ डी से लेकर के ई तक टोटल 65 मीटर है, और इसमें से अगर हमको डी और एच का मान पता है 20 मीटर है, तो इस 65 में से जब हम 20 यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 45 मीटर। और यही पूछा है तो एच और ई के बीच की दूरी कितनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 65 मीटर। तो ये 45 मीटर सॉरी, ठीक है, क्योंकि टोटल 65 है, इस 65 मीटर में से हमको 20 निकालना है, तो 20 जब निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 45 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि जी यहाँ पे कहाँ है, यदि जी BC का मध्य बिंदु है, ये जो जी है ये BC का मध्य बिंदु है। ठीक, ये तो कन्फर्म है, BC का मध्य बिंदु है, तो BG का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ B और G का मान ज्ञात कीजिए। तो यही देखिए B और G का मान हम बताएं हैं कितना है, 15 मीटर। तो 15 मीटर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि बिंदु F के संदर्भ में, यानी F कहाँ पे इसमें है, F देखिए यहाँ है, बिंदु F के संदर्भ में बिंदु G किस दिशा में और कितने दूरी पर होगा। इस F के संदर्भ में जो बिंदु G है ये किस दिशा में और कितनी दूरी पर होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस F से ये G किस दिशा में है, तो यही देखिए कि F यहाँ पे पूर्व दिशा में है और G यहाँ पे पश्चिम दिशा में है। तो इससे किस दिशा में होगा, तो अर्थात पश्चिम दिशा में होगा, लेकिन कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए जो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर ये दूरी है, तो वही दूरी यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इतना कन्फर्म हुआ। तो अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु G है वो F से कितनी दूरी पर है, तो जो G है वो F से 40 मीटर पश्चिम में है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है कि 40 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर आप फिगर को सही से बनाते हैं, ये जो फिगर है इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर फिगर को सही बनाते हैं तो आप कितना भी क्वेश्चन दिया रहे इसमें 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फिगर यहाँ पे आप मिस्टेक कर दिए, जो फिगर बनाना है ये इसमें अगर दक्षिणावर्त, वामावर्त, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, अगर ये चीज़ आप मिस्टेक कर दिए तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे इसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और आप लोग के सामने देखते हैं कि क्वेश्चन लिए हैं कि आप लोग का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, लिखा है एक आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। क्या है, एक आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है। वह पहले 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है। वह पहले कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है, पूर्व में जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। कितना, 12 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़कर,
दिख रहा है। पुनः बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर, कितना 18 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें उसमें ऑप्शन जो दिया गया है, आप लोग का ऑप्शन भी देख लीजिए। पहला दिया है पूर्व दिशा, और बी दिया है दक्षिण, और सी दिया है दक्षिण पूर्व। क्या दिया है? दक्षिण पूर्व। और डी दिया है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता। कोई आदमी है वो किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता। मान लीजिए हम एक स्थान यहाँ मान लिए, वह पहले 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो आप तुरंत देख लीजिए कि यहाँ पे ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम आपका। ठीक है, यहाँ पर ये पश्चिम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि वह पहले 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो पूर्व दिशा आपका यही तो होगा, ये पूर्व दिशा है। इस दिशा में सबसे पहले जा रहा है 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व में जाता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। फिर आगे लिखा है फिर दाहिने मुड़कर। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर इधर मुँह करके ऐसे जा रहा है इस दिशा में, तो उसका दाहिना कौन सा होगा? उसका दाहिना नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो यही लिखा है कि दाहिने मुड़कर, किधर मुड़कर? दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर। अर्थात ये दाहिने मुड़ता है, तो इसका मतलब ये किस दिशा में आ गया? यहाँ से अगर नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो दक्षिण दिशा में आ गया। ठीक है, तो कितना किलोमीटर? यहाँ पे 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि पुनः बाएं मुड़कर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे की तरफ मुंह करके, मतलब अगर इस तरह से उसका मुंह है, ठीक है, यहाँ दक्षिण दिशा में अगर उसका मुंह है, तो यहाँ देखिए उसका बायां, इसका बायां कौन सा होगा? दक्षिणावर्त ये होगा, और बायां ये होगा। ठीक है, अर्थात एक क्लॉकवाइज होगा उसका, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा पूछा है। तो वामावर्त दिशा में कहीं ना कहीं इधर हम जाएंगे। और कितना जा रहा है? 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 18 किलोमीटर। ठीक, 18 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभ स्थान से किस दिशा में है? देखिए प्रारंभ, उसका जो प्रारंभिक बिंदु है ये क्या है? यहाँ पे ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले 20 किलोमीटर वो पूर्व की दिशा में गया है, फिर दाहिने मुड़ के 12 किलोमीटर गया है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ करके यहाँ पे 18 किलोमीटर गया है। तो अंतिम बिंदु यहाँ पे अगर ए से चलना प्रारंभ किया है तो बी तक पहुँचा है। ठीक है, तो पूछा है कि वह प्रारंभ, अब वह प्रारंभ स्थान से यानी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो इसमें मैक्सिमम लोग गलत करेंगे कि कहेंगे, इसमें लगाएंगे क्या कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसका मुँह इस दिशा में है, तो हम इस दिशा में, हम जैसे जानते हैं कि यहाँ पे पूर्व है, और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया रहता है वो पूर्व ही दिया रहता है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया रहता है वो पहला ऑप्शन ही पूर्व दिया रहता है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर गलत करवाना चाहता है। तो पहला ऑप्शन इसीलिए उसको रख देता है कि आप उसको टिक मारिए और क्वेश्चन को गलत करिए। तो दोस्तों यही हमको यहीं पर ध्यान देना है कि हमको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे इसके सापेक्ष पूछा है, जो बिंदु ए है इसके सापेक्ष एक बिंदु बी पूछा है। तो यहाँ से अगर हम जैसे कि जानते हैं कि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम, अगर दूरी हमको निकालना है तो न्यूनतम लंबाई हम लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे बिंदु बी जो है ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो अगर इस तरह से हम खींचते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा पूर्व हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, और इसी के बीच में ये दिशा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
अर्थात दो मुख्य दिशाओं के बीच में एक उप दिशा है, यहाँ से इसके बीच में ये चीज़, ठीक है। तो हम इसको कौन सा डायरेक्शन मानेंगे, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में ये हमारा बी जो अंतिम इसका बिंदु है, अंतिम पॉइंट है, वो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर दोस्तों अगर आप लोग से पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उस प्रारंभिक बिंदु पे इस तरह से दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी चारों दिशाओं को इस तरह से आप देख लीजिए और फिर इससे रिलेट करिए कि एक कौन सा दिशा पड़ रहा है। रिलेट करने के बाद जो दिशा आपको पड़े उसी को आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देख करके कभी आंसर को टिक मत करिएगा कि यहाँ पे देखिए किस दिशा में, यहाँ से आपको नहीं देखना किस दिशा में जा रहा है, आपको यहाँ से देखना है कि ये किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से देखिए जिस दिशा में जा रहा हो उसी को आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसी तरह से हमारा जो भी आगे कंटेंट आएगा, अच्छा से अच्छा वीडियो जो भी हम लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी नेक्स्ट टॉपिक और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।